हेलो टॉरस वृषभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ 21 से 31 मई तक। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे तो वही रखे जो रेजोनेट करे। अगर पहली बार है इस चैनल पे तो स्वागत है आपका, सब्सक्राइब करना ना भूले और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। इस रीडिंग में बने रहे। लास्ट में यस और नो क्वेश्चन का आंसर होगा। आपके प्रश्न होंगे मन में, आप ले सकते हैं और यस और नो में आंसर आएगा। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। टैरो क्लासेस अगर लेना चाहते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिटेल्स चेकआउट करें। तो टॉरस एज यूजुअल आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम, उसके बाद यस और नो। तो टॉरस के फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, लास्ट एक और शफल करेंगे। सॉरी, कोई स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं आप। Two of Wands, the Queen of Swords, Eight of Wands with the Devil, the Hanged Man with the Three of Cups. यहाँ पे आप अभी भी वेट कर रहे हैं किसी पर्सन के लिए ताकि आप डिसीजन ले सके, आगे बढ़ सके। आप क्लियरली जान अपनी सिचुएशन यहाँ पे आप बताना चाहते हैं, अपने मन की फीलिंग एक लॉजिकल सोच समझ के, इंटेलिजेंट लॉजिकल कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आप उसके लिए। लेकिन अभी आप एसेस कर रहे हैं, सिचुएशन देख रहे हैं ताकि आप एक डिसीजन लेकर के आगे बढ़ सके सिचुएशन के लिए। हो सकता है आपके लाइफ में या आपके पर्सन के लाइफ में मतलब दो चॉइसेस हो, उससे रिलेटेड ये डिसीजन हो सकती है। या आप सिचुएशन देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो वहाँ पे यस आप सिचुएशन देख करके डिसीजन लेना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन लॉजिकली दिमाग से इमोशनल होकर के आप डिसीजन नहीं लेंगे। और ये बात आप अपने पर्सन से क्लियरली बोलेंगे या कम्युनिकेशन करना चाहेंगे। इस तरह की एनर्जीज है यहाँ पे। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे आपको पता है कि रिलेशनशिप टॉक्सिक है। ये भी है, हो सकता है कि कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप डील कर रहे हैं जहाँ पे पर्सन या तो ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं कहीं, या फिर वो डोमिनेटिंग है या उन्हें कुछ इश्यूज हैं, बुरी लत हो सकती है। टॉक्सिक जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उससे रिलेटेड, लेकिन कम्युनिकेशन उस पर्सन से चाहे जो भी हो वहाँ आप बात करना फिर भी चाह रहे हैं। जानते हैं रिलेशनशिप टॉक्सिक है, फिर भी शायद इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है, एक जुनून तक का अट्रैक्शन है आपके और आपके पर्सन के बीच। यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो वो लेट गो करने में बन नहीं रहा, उसको छोड़ने में बन नहीं रहा, गिव अप करना पॉसिबल नहीं है। वहाँ आपकी उस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन होते हुए, बैक एंड फोर्थ बहुत सारी बातचीत होते हुए दो तरफा ये देखेंगे या ये होगी यहाँ पे इस पर्सन के साथ। भले सिचुएशन आपको भी पता है कि सही नहीं है आपके लिए, शायद वो थर्ड पार्टी है, ऑलरेडी इन्वॉल्व है या कमिटेड है या जो भी इश्यूज है यहाँ, फिर भी आप कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, बात आगे करना चाहेंगे इस पर्सन की। और आप उन चाहेंगे वो भी आपसे बात करे और वो खुल के, और आप भी बात करें खुल के। ये डिज़ायर है आपका, आप चाहते हैं इस रिश्ते में अभी भी मोमेंटम बना रहे, इस तरह की एनर्जीज है। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। यहाँ किसी के बारे में आप सोच रहे हैं, ये पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं या आपके लाइफ में शायद कहीं दूर है ये, या आपसे वहाँ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आप, अभी भी काम करना चाहते हैं। एक हो सकता है ये पर्सन आपके साथ पहले लाइफ में थे और ये दूर चले गए आपसे, शायद ये कहीं और कमिटेड हो गए या कहीं और चले गए या आपने इनको छोड़ दिया था, इस तरह की एनर्जीज है। तो अब बहुत सोच रहे हैं, उस एक थॉट ला रहे हैं वापस एक रिकन्सिलिएशन एनर्जीज में जाने के लिए, वापस से साथ पाने के लिए, चाहे दोस्ती के लेवल पे या रिलेशनशिप पे, कोई भी लेवल पे उसके लिए सोचा जा रहा है। उसके लिए आप
थॉट करके आप आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल थिंकिंग में है ये चीज़, अभी आपके सोच में है। तो यहाँ पे पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स अब देखते हैं आपके लिए। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, फाइव ऑफ वॉन्ड्स with the four of wands, queen of swords with the 10 of cups, आपके पर्सन अब आपके पर्सन को अब आपके पर्सन को लग रहा है कि कि ये सिचुएशन गिव अप करना ही चाहते हैं, आपके पर्सन गिव अप कर देना चाहते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। अब ये आपके इनके बीच काफ़ी बार शायद ऑफ ऑन एक साइकिल हुआ है, जहाँ शायद आपको चोट पहुंची है, इनको चोट पहुंची है बार बार। तो अब ये इस सिचुएशन को गिव अप करके ये पर्सन को कहीं और अटेंशन मिल रहा है, कहीं और से गिव अटेंशन मिलना, अटेंशन देना, काफ़ी इनको काफ़ी लोग पसंद करते हैं। टॉरस हो सकता है ये कोई इनको अटेंशन मिलता है। तो यस, ये सिचुएशन को गिव अप कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन में इनको लगता है रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। भले ये न्यू रिलेशनशिप की तरफ नहीं बढ़ रहे, लेकिन इनको अटेंशन मिल रहा है काफ़ी, और ये ये एंजॉय कर रहे हैं। भले ये अटेंशन वापस करे ना करे, किसी को पसंद करे ना करे, लेकिन इन्हें ये अटेंशन, न्यू अटेंशन जो मिल रहा है आपके पर्सन को बहुत पसंद है। और इस सिचुएशन को ये गिव अप करने, बहुत बार इनको लगता है इन्होंने बहुत चांस लिए, लेकिन अब इसको गिव अप करना है। और जो अटेंशन इनको बाहर मिल रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन है ये उसमें खुश है। तो ये एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस है। यहाँ भी लड़ाई ख़त्म कर रहे हैं, फाइनली पीस बना रहे हैं कि कमिटमेंट नहीं है यहाँ पे, कन्फ्लिक्ट नहीं, कि गिव अप कर देना सिचुएशन को। कि फोर ऑफ वॉन्ड्स विद द फाइव ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, दोनों कार्ड्स रिवर्स हैं। तो ये शायद आपके जो पर्सन है वो उन्होंने आपको कमिट नहीं किया लॉन्ग टर्म के लिए, या इनको कहीं और ये कहीं और कमिटेड है, हो सकता है कहीं और शादी हो गई है। तो अब उससे रिलेटेड आप लोगों के बीच शायद टकराव हुई हो, बातचीत हुई हो, कन्फ्लिक्ट हुई हो आप लोग के बीच, चाहे ये कमिटेड है या मैरिड कहीं और हो गए, कहीं और मैरिज हो गई, आपके साथ नहीं हुई ये फोर ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। तो फाइनली अब लगता है कि नहीं, अब इस पे लड़ झगड़ के नहीं, चलो एक्सेप्ट कर लिया जाए सिचुएशन को जैसा है, कि कहीं और हो गया है चीज़ें, या नहीं दे सके आपको ये कमिटमेंट, उससे रिलेटेड लड़ाई जाने दो, सिचुएशन को हम एक्सेप्ट करते हैं और उसके आगे देखेंगे क्या होता है। जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे। लिटरली यहाँ पे ये भी मतलब हो सकता है कि चलो गिव अप करते हैं सिचुएशन को, कि अब हो गई है, जहाँ शादी हो गई है या एंगेज हो गए हैं या कहीं और कमिटेड हो गए हैं, अब इस लड़ाई को ख़त्म करें, अब ये ड्रामा नहीं चाहिए, जहाँ है वहीं रहेंगे, इस तरह की एनर्जी, चाहे मजबूरी में कर रहे हो, पर अब ये गिव अप कर रहे हैं सिचुएशन को। यहाँ पे है क्वीन ऑफ द स्वॉर्ड्स विद द 10 ऑफ कप्स। आपके पर्सन के लिए आप ही खुशियाँ हैं। 10 ऑफ कप्स, इमोशनली फुलफिल आप इनको करते हैं, बहुत ज़्यादा ये प्यार करते हैं आपसे, इनके लिए आप सब कुछ है। 10 ऑफ कप्स मतलब इमोशनली फुलफिल, पर ये नाराज़ है कोई बात से, कुछ बात ये खुल करके बोलना चाहती हैं, चाहे वो वो लॉजिकल होंगे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, लेकिन वो बहुत मीठी नहीं होंगे, क्योंकि ये पर्सन जो है ये शुगर कोटेड बातें नहीं करती हैं। इनको आपके साथ खुशियाँ चाहिए, आप ही हो इनके लिए 10 ऑफ कप्स, मतलब जो सबसे फुलफिलिंग एनर्जी होती है टैरो में, इमोशनल। पर मुझे लगता है कोई बात हुई है आपके और आपके पर्सन के बीच, तो ये खुल के बोलना चाहते हैं, अपनी साइड ये खुल के रखना चाहते हैं, ताकि
आपको पता चले, चीज़ें पता चले, लॉजिकल हो करके पता चले आपको चीज़ें, बट आप ही इनके लाइफ में हर तरह की खुशी हो टॉरस यहाँ पे। शायद आप इग्नोर करते हैं या टाइम नहीं देते, या हो सकता है कुछ के लिए यहाँ पे कुछ पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं। तो यस, इससे रिलेटेड है, नाराज़गी है, इश्यूज है इस सिचुएशन में। तो ये तो है। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं, सॉरी लाइकली आउटकम, और इसके बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे यस या नो। लाइकली आउटकम टॉरस और टॉरस के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम टॉरस और टॉरस के पर्सन, लास्ट शफल। लास्ट शफल, लाइकली आउटकम टॉरस और टॉरस के पर्सन के बीच। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार with the 2 of cups, wow, 6 of pentacle, page of cups, the lovers in reverse आई है। लेकिन तो यहाँ तो यस क्लैरिटी आते हुए, कम्युनिकेशन आते हुए, कोई होप विश पॉजिटिव है कि कोई पर्सन, आपके जो पर्सन हो सकते हैं ये पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, आगे ले फ्यूचर को लेकर के। स्टार कार्ड, आप विश फुलफिलमेंट हो सकते हो इनकी। कोई कम्युनिकेशन इससे रिलेटेड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स कम्युनिकेशन की ही कार्ड है। प्यार है यहाँ पे, दोनों साइड प्यार है, होप कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए आगे। हो सकता है इससे रिलेटेड आपको कम्युनिकेशन मिले अपने पर्सन से, टॉरस, क्लैरिटी मिले सिचुएशन में, क्योंकि बट लव है यहाँ पे, बहुत प्यारा लव है, सोल कनेक्शन है यहाँ पे, एक होप और विश और ब्राइट अपने को पॉजिटिव फीलिंग्स है आपके पर्सन को आपके लिए, और उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन आ सकते हैं। तो एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, और यहाँ पे है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। यहाँ पे एक पर्सन बैलेंस करना चाह रहा है, ओपन अप होना चाह रहा है, पर दूसरा पर्सन को वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग फील नहीं हो रहा, डिस्कनेक्टेड फील कर रहा है लवर्स कार्ड रिवर्स होने से। जैसा बैलेंस एक पर्सन यहाँ पे टोटली बैलेंस करना चाह रहा है, चाहे आप हो सकते हैं, आपके पर्सन, दूसरा पर्सन को लग रहा है यस ये था ट्विन फ्लेम सोलमेट जैसा कनेक्शन, बहुत ज़्यादा लव, लेकिन अब उनको वो कनेक्शन फील नहीं होता जैसे पहले होता था। वो अब वो नहीं फील करते इस कनेक्शन को। कुछ के लिए मैं आपको बता दूं, नया लव अगर किसी नए पर्सन को आप प्रपोज करना चाहते हैं या कोई, तो हो सकता है सेम इंटेंसिटी से आपके पर्सन फील ना करे इस चीज़ को। ये दोनों अलग अलग हैं, जो कमिटेड हैं उनके लिए पहले बोला, और न्यू लव हो सकता है पर्सन अभी एक्सेप्ट नहीं करे, क्योंकि उनको वो फीलिंग्स अभी नहीं आ रही हैं जो होनी चाहिए एक रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और जेमिनी हो सकते हैं पर्सन। तो चलिए देखते हैं यस और नो में क्या है अभी क्वेश्चन। व्यूअर्स के मन में जो क्वेश्चन है उसके आंसर यस और नो में दें। स्पिरिट्स, गाइड्स, होली एंजल गाइड्स प्लीज गाइड करें। लास्ट शफल, व्यूअर्स के मन में जो क्वेश्चन है यस और नो में आंसर दे। लास्ट शफल, पेज ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं आपके पर्सन मैसेज करेंगे, छोटा मोटा मैसेज, यस आप रिसीव कर सकते हो, कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कमिटमेंट से रिलेटेड है, कुछ क्लैरिटी भी हो सकती है सिचुएशन में तो मैसेज कम्युनिकेशन के लिए, या एक सोच रहे हैं एक एक ऑफर देने के लिए ये है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका है कि क्या आपके पर्सन वॉक अवे कर गए हैं, आपसे दूर चले गए हैं, या वो कहीं और चले गए हैं, तो उसका भी यस है। तो कम्युनिकेशन के लिए यस है। अगर आपके पर्सन आपसे वॉक अवे कर गए हैं या दूर चले गए हैं, तो ये उसके लिए भी यस है। तो दो अलग अलग सिचुएशंस, जो जैसा कार्ड्स आए मैंने बताया। तो दिस इज इट। अगर ये रीडिंग्स आपको रेजोनेट करी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।